हाय गाइस, हाय। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सौम्या और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त विद द मोस्ट आस्था। और हम हैं दिल्ली की सड़कों पे और खा रहे हैं दिल्ली की आन बान और शान राम लड्डू। ओके तो चलो खाते हैं। अंकल बनाइए। वाह, अंकल के पास रेडी होते हैं। वाह, परफेक्ट। सबसे पहले तो मैं टेस्ट करना चाहूँगी। एक काम करते हैं, जब तक हम खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और दिल्ली की आन बान और शान है राम लड्डू, तो एक काम करते हैं, हम खाते हैं, तब तक आप ज़रा ये देखिए। कौन सी पोस्ट? ये क्या होता है? मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं होते हैं, तो हम ज़्यादा दूर फेंकने तो जाएंगे नहीं और डस्टबिन ढूंढते भी नहीं है। नहीं, हम वहीं पे बीच में ही छोड़ देते हैं। वाह क्या बात है। एक मिनट, आपको समझ नहीं आया ना कि किस बारे में बात हो रही है? डोंट वरी, हम सब कुछ समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हैं मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो में। मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल यूथ चैनल है जो आपकी हेल्प करता है स्किल्स डेवलप करने में, वो स्किल्स जो आप सीखना चाहते हैं, और वो स्किल्स सीखने के बाद ना आप एक जॉब, इंटर्नशिप या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैप ऑफ मी के एपिसोड्स देखना मत भूलिएगा। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से जो अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, और इन बिजनेसेस को रन करने में जो भी स्किल्स इन्वॉल्व थी वो उन्होंने खुद ही सीखी, और ये सारी स्किल्स हम आपको बताएंगे। अगर आप इन्हें अपने करियर में या फिर बिजनेस की स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ आप एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली शहर को, जानेंगे क्या क्या हो रहा है दिल्ली शहर में, बात करेंगे दिल्ली के लोगों से, और हाँ ये भी जानेंगे कि दिल्ली शहर कैसे बन सकता है एक बहुत अच्छा शहर जहाँ पर बहुत सारी विमेन आए और काम करे, जॉब करे और एकदम ही सक्सेसफुल बने। और हमारे शो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि शो के एंड में हम आपसे पूछेंगे क्विज क्वेश्चंस का सही जवाब देने पे आप जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइसेस, और इन क्विज क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं mapofme.in पे जाके। अब ना आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करते हैं और जानते हैं कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में दिल्ली के लोग क्या बातें कर रहे थे। तो चलो मेरे साथ। हाय, आपका नाम क्या है? अपर्णा। तो क्या आपको पता है कंपोस्टिंग क्या होती है? कौन सी पोस्ट? कंपोस्टिंग। ये क्या होता है? कंपोस्ट, कुछ आइडिया? कुछ नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्या आपको कोई सरकारी पोस्ट लग रहा है? नहीं, कुछ और होता है, कोई बर्थडे पोस्ट या सरकारी पोस्ट कोई। सो सॉरी बट ऐसा तो नहीं है कंपोस्टिंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिया। ओके रिया, सो आप जब आते हो ऐसे ईटिंग स्टॉल्स पे खाना खाने, तो मोस्टली आप प्लेट्स वगैरह कहाँ फेंकते हो? मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं होते हैं, तो हम ज़्यादा दूर फेंकने तो जाएंगे नहीं और डस्टबिन ढूंढते भी नहीं है। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, तो आप ये बताइए कि आज जो हमारा टॉपिक है ना, हमारा जो एपिसोड है आज का कंपोस्टिंग के बारे में, तो कंपोस्टिंग सुना है कभी? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हो? हाँ, ओके, तो क्या सुना है थोड़ा सा जो पता है बताओ। खाद बनता है, यही इतना पता है। अच्छा, तो खाद किस चीज़ में फ़ायदा करती है, मतलब किस चीज़ के काम आती है? ये पौधों में काम आती है। वाह, वेरी गुड। ओके, तो पौधे उगाने में खाद काम आती है, हाँ, और हम कूड़े से खाद बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते दिल्ली वाले यार? यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए यहाँ पे प्रदूषण भी हो जाता है जलाने से, इसीलिए। जब आप स्ट्रीट पे जाते हो, खाना खाते हो, तो कचरा कहाँ फेंकते हो? मतलब कि डस्टबिन में। डस्टबिन में। डस्टबिन होते हैं दिल्ली में हर जगह? हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि यार डस्टबिन नहीं दिख रहा, आप फेंक देते हैं, यार क्या करें? नहीं, हम तो नहीं फेंकते, बाकी तो ऐसे लोग हैं, हम लोग बोल भी देते, फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं। अच्छा, ओके। तो घर में जब कूड़ा फेंकना होता है, स्वीपर को देना होता है, तो क्या कुछ ऐसा होता है घर पे कि यार सूखा कूड़ा अलग कर दो या प्लास्टिक अलग कर दो, और खाद जिससे बन सके वो थोड़ा अलग कर दो? हाँ, होता है हमारे यहाँ तो ऐसे ही। कौन करता है? मम्मी करती है। मम्मी करती है। हाँ। तो आपने सीखा कुछ उनसे? हाँ। आपके घर में पौधे हैं? हाँ है। हैं। तो छत पे या बालकनी में, किधर? छत पे है। अच्छा, तो कचरा कैसे कम हो सकता है यार दिल्ली में, ये बताओ। दिल्ली में अब यहाँ झाड़ू लगाते हैं, वो तो कम ही कर रहे हैं, बाकी अपने तरफ से भी कुछ हेल्प करना चाहिए कि कम करने के लिए। प्लास्टिक का क्या सोल्यूशन है यार? प्लास्टिक के लिए क्या करना चाहिए दिल्ली वालों को? उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको सही हिसाब से फेंक देना चाहिए। क्या नाम है आपका? हाय, आई एम दीक्षा। ओके दीक्षा, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंपोस्टिंग। बहुत सारे लोगों ने हमसे बात करी, सबने बहुत ही मिक्स रिव्यू दिया है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है।
आप क्या कहना चाहेंगी? कंपोस्टिंग में मेनली ये होता है कि हमें सेग्रीगेट करके चीज़ों को डंप करना चाहिए और कोई भी जो कूड़ा फैला हुआ है ये सोच के डालें कि ये गीला है और ये सूखा है। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये बायोडिग्रेडेबल है भी या नहीं है। मेन चीज़ तो यही होती है। बट मैं पूछती हूँ अभी, सो दिल्ली में इससे रिलेटेड कोई रूल्स जो आपकी नॉलेज में हो, जो डीएमसी लागू करती हो? रूल्स तो बहुत सारे हैं। अगर हम नॉर्मल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसको अगर हम देखें तो गाइडलाइंस हैं कि ग्रीन में आपको गीला कूड़ा डालना है, ब्लू में आपको सूखा कूड़ा डालना है। बट लोगों को पता ही नहीं होता कि ये किस तरीके से, लोग क्या करते हैं कि गीली पन्नियाँ हैं वो अब उन्हें समझ ही नहीं आता। एग्जैक्टली वो उसमें डाल देते हैं। तो 90% लोग या उससे ज़्यादा मे बी नहीं पता उन लोगों को। मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको हमें एजुकेट करना है कि ये गीला कूड़ा है, ये सूखा कूड़ा है, ये इसको डिग्रेड हो सकता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरीके से और प्लास्टिक कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है? क्या लगता है कि हम कभी कंपोस्टिंग कर पाएंगे, प्रॉपरली हो पाएगी? क्या किया जा सकता है इसके लिए? प्लास्टिक, द मेन प्रॉब्लम है इसकी प्लास्टिक क्यों मैन्युफैक्चर हो रहा है इतना, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं लोग उसको बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं। रीयूज़, और जो हम 3R पढ़ते थे अब तो शायद 4 है, वो उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं लोग। जो दूध की पन्नी होती है उसको क्या करते हैं, टीयर करते हैं, और वो जो छोटा पीस होता है वो रिसाइकल नहीं हो पाता क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो दिखेगा ही नहीं किसी को। तो लोग क्या करते हैं, उसको कट करके और फेंक देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो वो कट करते हैं उन्हें पन्नी के अंदर ही डाल देना चाहिए ताकि वो भी रिसाइकल हो जाए और वो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे। तो ये थे हमारे दिल्ली वाले, और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्लीइट्स की नॉलेज अभी भी कंपोस्ट रिलेटेड मैटर्स में थोड़ी सी कम तो है। वैसे मुझे भी वही लगा जब हमने वर्कशॉप लिया, बट कोई बात नहीं, इनकी नॉलेज बढ़ा देते हैं। और उसे बढ़ाने के लिए क्यों ना हम किसी विमेन एंटरप्रेन्योर और कंपोस्ट एक्सपर्ट को बुलाएं जो कि दिल्ली वालों की, इनफैक्ट सभी की, हमारे व्यूअर्स की नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकें। वाह, तो एक काम करते हैं ना, देरी क्यों करनी है, फटाफट जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। आपके दिमाग में कब ऐसा आया कि अब ना मुझे कंपोस्टिंग करनी है, मुझे कंपोस्ट करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर आवर मदर अर्थ? पहली बार ये ख्याल मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने दिल्ली और गुड़गांव के बाहर जाते हुए जब वो बड़े बड़े कचरे के ढेर देखे, राइट, जो कि पहाड़ जैसे लग रहे थे, पर वो सुंदर नहीं लग रहे थे। तो मुझे लगा इतना सारा कचरा ये पूरी सिटी से आ रहा है, इसके बारे में क्या कुछ किया नहीं जा सकता क्या? फिर उसके बाद जब मैंने किसी से ये समझा कि हमारे घर में जितना भी कचरा है उसका 70% कचरा हम उसको अगर कंपोस्ट करें और तो हमें उससे घर से बाहर फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसका इम्पैक्ट ये है कि वो जो पहाड़ है वो 70% कम हो जाएंगे अगर हर इंसान वो एफर्ट करे तो। तो वो मेरे लिए बड़ा एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था कि अगर ये इतने सिंपल सॉल्यूशन है इसका तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं कर रहे और शुरुआत क्यों नहीं कर रहे इस चीज़। और दूसरा चीज़ कि किचन का ही वेस्ट है हमारे हर घर में। अगर आप वेस्ट देखें तो 70% वेस्ट किचन वेस्ट होता है और वो वेस्ट एक्चुअली कचरा नहीं होता है। सबसे बड़ी आई थिंक हमें जो सोच बदलनी पड़ेगी कि वो जो हम सब्जी छील रहे हैं उसका जो छिलका है वो कचरा नहीं है। उसको हम यूज़ करके अगर हम खाद बनाते हैं तो वो क्या है, वो भोजन है पौधों के लिए, मदर अर्थ के लिए, मिट्टी के लिए। तो ये सब जब हम करेंगे तो वो अपने आप वो पहाड़ 70% कम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर सब लोग करें तो। उसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैंने अपने घर में करना शुरू किया। ऑलमोस्ट 4 साल मैंने अपने घर पे खुद अपने हाथों से किया है। मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ किया है और उसी कंपोस्ट को हम फिर अपने पौधों में भी यूज़ करते थे और डिफरेंस भी देखते थे कि वो कितना हेल्दी रहते हैं। जैसे कि आपने जो कचरे का जो ढेर है, आपने कहा कि वो एकदम पहाड़ जैसा लग रहा है, बट वो 70% कम हो सकता है अगर हम कंपोस्टिंग करें तो। अब आपने बता दिया तो फिर आपको भी वो क्यूरियोसिटी हुई होगी कि कैसे हम कम कर सकते हैं। वैसे अभी कंपोस्टिंग हमें सोल्यूशन तो मिल गया, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, बट हम करें कैसे, ये हो जाता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप हमें आज करके बता सकती हैं तो शायद मैं भी फॉलो कर लूँ और हमारे जो व्यूअर्स है ना 80% ऑफ देम तो 100% फॉलो करेंगे। एंड इतनी ग्रीनरी भी है यहाँ पर एंड आई थिंक ये सेटअप भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप मुझे बताइए, क्या आप विलिंग हैं ये चीज़ करने के लिए? तो बताइए आप, मैं बहुत ज़्यादा ईगरली एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ड्रम्स हैं इसमें पूरी सोसाइटी का जो भी किचन वेस्ट है, आप देखेंगे इसमें सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, जो भी किचन वेस्ट है वो सारा यहाँ पे आता है। पहले कुछ अगर बड़े साइजेस में होता है तो उसको पहले हम एक मशीन से छोटा काट लेते हैं। वहाँ आपके कटर देखेंगे सामने, उस मशीन से उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं।
तो अगर आप कंपोस्टिंग घर पे करते हैं तो सबसे पहला स्टेप, वहाँ पे आपके पास मशीन नहीं होगी तो आप बड़े छिलके के बजाय उसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काट दीजिए ताकि कंपोस्टिंग थोड़ा आसानी से हो जाए। तो ये पहला स्टेप है। और ये छोटा छोटा काटने के बाद इसको हम फिर यहाँ पे ड्रम्स में डालते हैं। तो जैसे ये एक ड्रम है, ऐसा ही आप अगर घर पे कर रहे हैं तो आप छोटा, बहुत सारे कंपोस्टिंग यूनिट्स भी आते हैं आजकल, खंबा आता है, या फिर इसी तरह का आप ड्रम जिसमें कि छोटे छोटे छेद हैं ताकि हवा अंदर जा सके। तो उसमें हम ये सारा वेस्ट डालते हैं और फिर ऑलमोस्ट इसमें आपको 2 से ढाई महीने कम से कम इसमें आपके लग जाते हैं कंपोस्ट होने में, अच्छा कंपोस्ट बनने में। सारा छोटे छोटे पीसेस में किया हुआ जो भी फूड वेस्ट है वो हम इन ड्रम्स में डालते हैं और इसको 45 to 60 डेज तक हम इसमें रखते हैं। और बीच बीच में इसको हिलाते भी रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गीला होता है तो हमारी सोसाइटी में जो भी सूखी पत्तियाँ हैं उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं। सो गार्डन वेस्ट भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो 45 to 60 डेज में ये बहुत बारीक बारीक हो जाता है, बिकॉज इसमें दूसरे कीटाणु भी होते हैं जो उसको खाते हैं। तो वो उनका फूड है। जो मैंने पहले कहा कि फूड वेस्ट नहीं है, वो किसी और जीव का फूड है। ये सब देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खुद मेरे बिल्डिंग के सेक्रेटरी को कॉल करूं, मेरे डैड को कॉल भी करूं और मैं उन्हें भी कहूं कि हम भी एक ऐसा यूनिट खोल लेते हैं। एंड आई सपोज कि आपका भी ये मन ज़रूर कर रहा होगा। वैसे तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जो कर रहे हैं दैट इज़ रियली अ गुड कॉज टू सेव मदर अर्थ। थैंक्स टू आवर एक्सपर्ट कि जिन्होंने हमारी इस कंफ्यूजन को दूर किया, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए, इतनी आसान सी लैंग्वेज में कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि लोगों को अब कंपोस्ट करना स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और सौम्या, तुम्हें पता है मैं इतनी इंस्पायर हो गई हूँ कि मैं आज ही अपने घर पे जाऊंगी और इसकी शुरुआत करूंगी और अपने प्लैनेट के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दूंगी। डेफिनेटली। तो आस्था, आज जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं तो क्यों ना मैं तुम्हें और ऑडियंस को कुछ ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से मिलाऊं जो अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कंपोस्टिंग कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर लेट्स गो। एग्रीकल्चर में भी ना ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रेटा से, लीव से, वुड से, सैंड से और भी काफ़ी चीज़ों से ये चीज़ हो सकती है। मतलब कि पूरे दिल्ली शहर में हमें इतना ज़्यादा जो गंदगी और कचरा दिखता है उन सबको कलेक्ट करके, कंबाइन करके एक कंपोस्टिंग की जा सकती है, जिसकी मदद से ये सारा कचरा एक हेल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमारे साथ एक और ऐसी महिला हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, तो चलिए सुनते हैं उन्हें। पता है आस्था, बहुत सारी विमेन एग्रीकल्चरल लेवल पे भी लार्ज स्केल में कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, एंड आपको पता है कंपोस्टिंग जो है ना वो हार्वेस्टिंग में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हम जो खाते हैं वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंपोस्टिंग में यूज़ होता है। डेफिनेटली। तो क्यों ना हम ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर से चल के मिलें जो फार्मिंग में कंपोस्टिंग का इस्तेमाल करती हैं और हमें बता सकें कि वो कैसे कंपोस्टिंग का यूज़ करती हैं फार्मिंग में। एक सेकेंड रुक, ये तो डिजिटली भी हो जाएगा। मैं ना वीडियो कॉल करती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट्स डू दैट। सो टुडे ऑन वीडियो कॉल वी हैव विद अस पायल अग्रवाल, who is a young women entrepreneur, company owner and farming and composting expert। तो मुझे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं इनके साथ, तो आइए जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं इनसे। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो आज हमारा जो एपिसोड है वो है वुमेन हु कंपोस्ट के बारे में। तो हमें आपसे थोड़े बहुत सवाल जवाब करने थे, तो क्या आप रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रियली एंजॉयिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। Okay, even we are and we are even very happy to have you with us। तो हमें बताइए कि हमें बताइए कि कंपोस्ट क्या है? देखिए, कंपोस्ट को हिंदी में खाद कहते हैं। खाद कहते हैं। कोई भी चीज जो आपके किचन में एज लेफ्ट ओवर बचती है, चाहे वो आपकी फल सब्जी का टुकड़ा हो, छिलके हो, वो सारी चीजें आप कंपोस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ही किचन में, अपने बैकयार्ड में। और वही यही कंपोस्ट किया प्लांट्स में यूज करते हैं, और थोड़ा कमर्शियल लेवल पे अगर बात करें तो लोग अपने खेतों में, फार्म्स में यूज करते हैं। तो कंपोस्ट इज खाद। खाद, वाओ, मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है एंड बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो हमें समझता भी है, वरना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में कभी कभी कंपोस्टिंग को हम थोड़ा गलत भी ले लेते हैं। सो थैंक यू एंड यू आर गोइंग रियली नाइस। तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में कंपोस्टिंग का क्या रोल है? देखिए, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में कंपोस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है।
कंपोस्ट शब्द का मतलब है खाद। अगर आप अपने किचन लेफ्ट ओवर्स से जो खाद बनाते हैं अपने प्लांट्स में डालते हैं, आपने अपने घरों में देखा होगा कि उन प्लांट्स की हेल्थ नॉर्मल प्लांट से बेटर होती है। जी उसी केस में अगर आप देखेंगे कि आपके फार्म में, आपके खेतों में, अगर आप एग्रीकल्चर में अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जी आजकल लोग इनऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी कि केमिकल बेस्ड कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले कई सालों से। पर अगर आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि गोबर से बनाई जाती है या कई और चीजें होती है जिनको सड़ाकर, पुरानी पत्तियां हैं पेड़ों की, उन सबको सड़ाकर गलाकर जो काले रंग का जो खाद बनता है वो अगर आपने कंपोस्टिंग में आप इस्तेमाल करेंगे तो पहली चीज तो जो आपका वेस्ट है जिसको आपको लोग जिन्हें जला रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं पराली भी बहुत जलाई जा रही है, तो उसका भी पराली दिल्ली कंपोस्ट में बनाया जा सकता है। और उसका जी। इफेक्ट दिल्ली में तो काफी पड़ता है, पराली जब जलाई बिल्कुल। जाती है। तो कोई भी लेफ्ट ओवर चीज, लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, चाहे वो ओके। पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां हों, आप ही जी। के एग्रीकल्चर या प्रैक्टिसेस से बचे हुए जो रेसिड्यू हैं, जैसे कोई फसल हमने उगाई उसके नीचे की कोई पत्तियां बच गई या उसके नीचे जी। का कुछ वेस्ट बच गया, उन सब से आप कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ आप उस मटेरियल को सड़ाइए, सड़ाने के ओके। बाद उसको कंपोस्ट के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। आपका क्वेश्चन था बेनिफिट्स क्या है, तो मैं जी। आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। इसके बेनिफिट्स है, पहला आपका वेस्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा, आपको उसे आग अच्छा। नहीं लगाना पड़ेगा। ओके। दूसरा, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सारी चीजों के वो कंपोस्ट की फॉर्म में दोबारा से आपके अर्थ में वापस जा रहे हैं। ठीक है, अरे वाह, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है एक तरह से कि जो हमारा किचन वेस्ट होता है वो एक तरह से देखा जाए तो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सो इट इज नॉट अ वेस्ट एंड वी शुड स्टॉप कॉलिंग इट अ वेस्ट नाउ, उसे हम कंपोस्ट कर Exactly. सकते हैं। ये जी। बहुत अच्छी बात है, बट कितना डिफिकल्ट या आसान होता है कंपोस्ट करना? देखिए, कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है। जैसे आपके आसान है। बालकनी में जो प्लांट्स रखे हैं, जी। जैसे आपके बालकनी में जो प्लांट्स रखे हैं उनके लिए कंपोस्ट आप अपने किचन में ही बना सकते हैं। उसी ओके। तरह से आप अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, फार्म्स के लिए, अपने खेतों के लिए आप खेतों जो के लिए। कंपोस्ट है उसे अपने ही फार्म्स में तैयार कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओके। काउ डंग। उस काउ डंग को सड़ा लीजिए, एक जी। लिमिटेड एक टाइम पीरियड तक वो काउ डंग जो है वो सड़ाया जाता है, सड़ाया तब उसका जाता है। इस्तेमाल कंपोस्ट के फॉर्म में किया जाता है। अदरवाइज ओके। आपका कोई भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जैसे चावल कटने के बाद में चावल के बहुत सारे रेसिड्यू रह जाते हैं, कुछ पत्ते रह जाते हैं, उसके ऊपर जी। के कवर्स होते हैं वो रह जाते हैं, उसकी जड़ें रह जाती हैं, ओके। उन सारी चीजों को भी आप कंपोस्ट के फॉर्म में सड़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मतलब इतना इंफॉर्मेशन है इसमें कि हम 2 लेवल पे कर सकते हैं, एक घर पे भी कर सकते हैं और फार्म्स में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे भी बिल्कुल। होता है, जो बिल्डिंग्स में भी आजकल मैंने दिल्ली में बहुत नोटिस किया है कि ये काफी ज्यादा बहुत होता easy भी है। एंड पराली भी इधर बहुत जलती है, तो फिर उसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली पे होता है, तो मुझे लगता है इसलिए इधर तो वो मस्ट है और हर जगह भी वो मस्ट है। आप लोग कंपोस्ट कंपोस्टिंग बहुत जरूरी चीज है। जी, पर आप लोग कंपोस्ट बनाते कैसे हो? कितना टाइम लगता है एक पूरा कंपोस्ट का जो लॉट है उसको रेडी होने में? देखिए, मेरा कंपोस्टिंग मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है। बाय होम? कंपोस्ट आपने मुझे एक जनरल फॉर्मेट में पूछा कि कंपोस्ट क्या है। जी। किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट से आप और कंपोस्ट बना सकते हैं। हम्म। मैं अपनी कमर्शियल मेथड में सिर्फ काउ डंग का जी। इस्तेमाल करती हूँ, इंडीड डंग का इस्तेमाल करती हूँ, काऊ ओके। का या बफलो का, गाय या भैंस का ओके। जो गोबर होता है उसको हम मंगाते हैं डेयरी से, गौशाला से, और जी। उसको हम कंपोस्ट करते हैं अपने आप। उसकी कंपोस्टिंग का एक बड़ा सिंपल मेथड होता है। वी हैव स्पेशलाइज्ड बॉम्ब्स फॉर दीज ओके। ऑर्गेनिक वेस्ट टू ईट, टू फीड अपॉन, और वो उसको खाकर जो मल निकालते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद जो आपको एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाता है आपका कंपोस्ट। आस्था, मुझे ये चीज़ तो समझ आ गई हाँ। कि कंपोस्टिंग करने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरह के वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे तुम ही देख लो, शहर में स्ट्रॉ से, लीव से, लकड़ियों से, एनिमल वेस्ट से और लिक्विड वेस्ट से भी ये चीज होती है। हाँ, और अगर घर की बात की जाए तो वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर से, किचन वेस्ट से, मिट्टी से, बहुत सारी चीज़ों से होती है। एग्रीकल्चर में भी ना ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रेटा से, लीव से, वुड से, सैंड से और भी काफी चीजों से ये चीज हो सकती है। मतलब कि पूरे दिल्ली शहर में हमें इतना ज़्यादा जो गंदगी और कचरा दिखता है, उन सबको कलेक्ट करके, कंबाइन करके एक कंपोस्टिंग की जा सकती है, जिसकी मदद से ये सारा कचरा एक हेल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर हाँ, मेरी ना आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट बहुत सिंपल है,
हमारा जो आज का कंपोस्टिंग का एपिसोड है ना, प्लीज़ जाके ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और इसको तो अपना DIY हैक ही बना लो। हाँ हाँ, एक of DIY course। हैक की तरह घर में डेली कंपोस्टिंग की कोशिश करो और हमारे मैप ऑफ मी के फेसबुक पेज पे हमें डेफिनेटली दिखाओ और मैसेज करो। ये तो यार बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो गया है ना। डेफिनेटली। बट सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट तो अब आएगा, वो है आज के क्विज क्वेश्चन। क्वेश्चन। तो हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है कि घर में किन किन चीज़ों से कंपोस्टिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपोस्टिंग करने के लिए 3 गैसेस इन्वॉल्व होती है और वो कौन सी है? जी हाँ, सो mapofme.in पे जाइए, इन क्विज क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और जीतिए कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। और हमारा 26 स्टेप चैलेंज टू बी एन एंटरप्रेन्योर लेना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। और इम्पॉर्टेंट से मुझे याद आया कि आप लोग ना कंपोस्टिंग करना मत भूलिए, बिकॉज प्लैनेट अर्थ को सेव करने के लिए हम जैसे लोग ही हैं जो एक्टिव रहेंगे। और हमारे जाने का टाइम हो गया है, बट लेट्स गो अहेड विद अ मिशन ऑफ कंपोस्टिंग। चलो बाय।